यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। भारत पर देश का सबसे बड़ा एग्जिट पोल लगातार जारी है। अभी तक हमने आपको सीटें कितनी आ रही हैं, किस अलायंस की, किस पार्टी की, वो दिखा दिया, लेकिन सीट वार क्या होने वाला है, कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या दिखाई दे रहा है, आपकी सीट पर क्या होने वाला है, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। अब तक आपने यूपी की 10 सीटों का रिजल्ट देख लिया, क्या हो सकता है, 70 अभी बाकी हैं। मध्य प्रदेश की 10 सीटों के अनुमान आप देख चुके हैं, 19 अभी बाकी हैं। पूरा बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, हरियाणा, पंजाब रहता है। हर सीट का रिजल्ट मिलेगा। रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बताएंगे वहां किस सीट पर दिलचस्पी ज्यादा है। रिमोट किनारे रख दीजिए, कहीं जाइएगा मत, खटाखट और फटाफट हर सीट का रिजल्ट आपके सामने होगा। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? यूपी में बागपत से फिरोजाबाद तक भारतीय जनता पार्टी का ही परचम दिखाई दे रहा है। जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं कि आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रहेगा। फिरोजाबाद में भी समाजवादी पार्टी की हार के ही आसार हैं। गाजियाबाद, नोएडा में भारतीय जनता पार्टी की जीत तय दिखा रहे हैं एग्जिट पोल्स। बहुत जल्दी से अब आप देख लीजिए कि आपकी सीट में क्या होने वाला है। ये रही उत्तर प्रदेश की अगली 10 सीटें। उत्तर प्रदेश में बागपत में राजकुमार सांगवान नारेल्डी के जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमरपाल शर्मा, प्रवीण बैंसला हारते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट सीट बहुत जल्दी से दिखाइए क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। गाजियाबाद में अतुल गर्ग भारतीय जनता पार्टी के जीत रहे हैं। इस हिसाब से डॉली शर्मा और नंदकिशोर पुंडीर हारते नजर आ रहे हैं सर्वे में, एग्जिट पोल्स में। जाहिर है अब नतीजों के लिए बहुत इंतजार नहीं। गौतम बुद्ध नगर में महेश शर्मा एक बार फिर से जीत रहे हैं। सर्वे बता रहे हैं कि नरेंद्र सिंह नागर और राजेंद्र सिंह सोलंकी हारेंगे। ये सर्वे कैसे किया गया है, सैंपल साइज क्या है, किस किस से बात हुई है, ये हम आपको बताएंगे। एग्जिट पोल्स के बारे में आप जानते हैं कि चुनाव में हिस्सा लेकर, वोट देकर बाहर आने वाले लोगों से बातचीत की जाती है, उसके आधार पर अनुमान लगता है। बुलंदशहर भोला सिंह, शिवराम वाल्मीकि, गिरीश चंद्र के बीच मुकाबला, जीत रहे हैं भोला सिंह भारतीय जनता पार्टी के, ये दिखाई दे रहा है सर्वे में। नेक्स्ट सीट, अगली सीट अलीगढ़ की। अलीगढ़ में सतीश गौतम एंटी इनकम्बेंसी की, इनके बारे में चर्चा हो रही थी, लेकिन उस सबको दरकिनार करते हुए मोदी मैजिक चल रहा है। कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का जीत रहा है। विजेंद्र सिंह और हितेंद्र कुमार हार रहे हैं। हाथरस अनूप वाल्मीकि, जसबीर वाल्मीकि और हेम बाबू धनगर के बीच में मुकाबला, लेकिन यहां से जीत रहे हैं अनूप भारतीय जनता पार्टी के। मथुरा से ड्रीम गर्ल एक बार फिर जीत रही हैं। मुकेश धनगर और सुरेश सिंह यहां से हार रहे हैं। नेक्स्ट सीट दिखाइए उत्तर प्रदेश की सीटों का हाल। आगरा सत्यपाल सिंह बघेल यहां से जीत रहे हैं। एस बघेल जीत रहे हैं, तो सुरेश चंद्र कदम और पूजा अमरोही को जाहिर है हारना ही होगा। फतेहपुर सीकरी राजकुमार चाहर, रामनाथ सिकरवार, रामनिवास शर्मा, सर्वे बता रहे हैं कि इनको जीत राजकुमार चाहर को मिल रही है, रामनाथ सिकरवार हार रहे हैं। फिरोजाबाद क्लोज कॉन्टेस्ट, अक्षय यादव, सत्येंद्र जैन और विश्वदीप सिंह, लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी अपने घर के सदस्यों को भी चुनाव लड़ाकर यहां से अक्षय यादव हार रहे हैं। विश्वदीप सिंह यहां से भारतीय जनता पार्टी के फिरोजाबाद से जीत दर्ज कर रहे हैं। ये जो सीटें हैं, इसमें अक्षय यादव वाली खास तौर से अगर आपने देखा हो, किसको कितनी दिलचस्पी से इन सीटों में मुकाबले को देखा जा रहा था। आशुतोष के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता वाराणसी से वो बैठे हुए लगातार पूरे उत्तर प्रदेश पर निगाह रखे हुए हैं। आशुतोष, सबसे पहले तो ये बताइए कि एग्जिट पोल्स के संदर्भ में आपको क्या रिएक्शंस मिले हैं, ये जो आंकड़े सामने आए हैं ये क्या दिखा रहा है, रेंज जो सामने आई है क्या बता रहे हैं लोग, इसमें रिएक्ट क्या कर रहे हैं, और ये जो मैंने 10 सीटें डिस्कस की इसमें कुछ ऐसा जो ऑब्जर्व करने लायक है आपके हिसाब से? देखिए, गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक हर तरफ आपको कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और एग्जिट पोल के नतीजों से भी ये साफ तौर पे जाहिर हो गया है। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि साल 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, लगभग क्लीन स्वीप होता हुआ हमें दिखा था। हालांकि जो पूर्वांचल में कुछ जो स्थिति है वो थोड़ी सी गड़बड़ जरूर रही है, लेकिन इस बार बीजेपी की पुख्ता तैयारी है, क्योंकि जिस तरीके से MY जो समीकरण था, यानी मुस्लिम और यादव का जो समीकरण था वो गोलबंद था, उसके दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो दूसरी जातियां हैं उन्होंने भी अपनी खेमेबंदी वो
पूरी तरीके से पुख्ता कर ली थी और यही कारण है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे होंगे वो पूर्वांचल में भी इस बार चौंकाने वाले हो सकते हैं। लोगों से ये प्रतिक्रिया लेते हैं, क्या लगता है कि कल के जो एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उसमें और कुछ ऐड ऑन होगा या कुछ उससे कम होगा, क्या लगता है? हम लोग ने कल सारे न्यूज चैनल्स में सारे एग्जिट पोल देखे तो लगभग थोड़ा सा 19-20 सब में दिखा रहा है, लेकिन 4 तारीख को नो डाउट इससे कुछ प्लस होके ही आएंगे। चलिए ठीक है, हम जरा आपके पास लौटते हैं आशुतोष। इसमें पीयूष तंवर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिसर्च एट ईटीजी, उनके पास भी हम चल रहे हैं। राम गोपाल यादव, उनकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है अक्षय यादव के साथ और यहां पर आपका सर्वे दिखा रहा है कि वो सीट लूज कर रहे हैं। कहां पे सर जी, एक बार मुझे थोड़ा सा सीट का नाम बता दीजिए तो मैं। राम गोपाल यादव, अक्षय यादव अपना चुनाव हार रहे हैं। पीयूष, ये जो सर्वे आपने किया है इसमें अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि ये फिरोजाबाद के संदर्भ में तो मैं जानूंगा ही, लेकिन इसके अलावा आप इसमें मार्जिन कितना लेकर चल रहे हैं, मतलब कितनी श्योरिटी रखी जाए इस सर्वे को लेकर? नहीं देखिए, जो भी मार्जिन ऑफ एरर से ऊपर आता है उसमें हम ज्यादा श्योर होते हैं। तो मार्जिन ऑफ एरर जो रहता है हमारा +-3% रहता है। अगर कोई भी मार्जिन ऑफ एरर से ऊपर जाता है, मान लीजिए 5%, 6%, तो उसमें हमें ज्यादा सर्टेनिटी या श्योरिटी हो जाती है कि ये सीट जो है वो इस पक्ष के उसमें जाएगी। चलिए, ये किसके पक्ष में जाने वाला है, किस जगह का मुकाबला, क्लोजली कॉन्टेस्टेड किसके किसके बीच में मुकाबला था और क्या दिखाई दे रहा है, ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। और अब आइए आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में कहते हैं चीजें, सिनेरियो खासतौर से इंडी गठबंधन ये कहता रहा कि चीजें बहुत बदलेंगी। महाराष्ट्र में मोदी राहुल में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। कई सीटों पर हार जीत का अंतर बहुत कम रहने वाला है, मार्जिन बहुत कम रहेगा जीत का, ये भी हमारे सर्वे में ईटीजी ने पाया है। महाराष्ट्र ऐसा राज्य जहां सबसे ज्यादा सियासी दांवपेच देखने को मिले हैं। यहां महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिंदे गुट और अजीत पवार एनसीपी साथ मिलकर चुनाव लड़े, तो वहीं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और एनसीपी शरद पवार का गुट साथ रहा। अब यहां किसे कितनी सीटें मिल रही हैं, नवभारत ईटीजी का एग्जिट पोल किस गठबंधन को कितनी सीटें दे रहा है, बहुत जल्दी से ये देखिए। महाराष्ट्र के संदर्भ में जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, एनडीए को 26, इंडी गठबंधन को 22 और अदर्स के खाते में यहां एक भी सीट नहीं दिखाई दे रही है। ये है आंकड़ा। अब इस आंकड़े को अगर आप सीट वाइज देखना चाहते हैं तो बहुत जल्दी से वो भी आपको दिखाता हूं। उसके बाद लिए चलूंगा आपको अपने रिपोर्टर के पास और उसके साथ साथ ईटीजी से भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जरा देखिए नागपुर में क्या हो रहा है। नागपुर में नितिन गडकरी जीत रहे हैं और जाहिर है ये वो चेहरे हैं, कई चेहरे ऐसे हैं चुनावों में जिनको नरेंद्र मोदी मैजिक का ही सहारा है और कई अपने काम के बूते, और ये तो सबसे ज्यादा परफॉर्म करने वाले मंत्रियों में से एक। मुंबई नॉर्थ में क्या हो रहा है, पीयूष गोयल जीत रहे हैं, भूषण पाटिल यहां से मुकाबले में थे, उनको हार मिल रही है, सर्वे ये बता रहे हैं। बारामती से क्या हो रहा है, सुप्रिया सुले हार रही हैं, तगड़ा झटका एनसीपी के लिए, सुनेत्रा पवार यहां से जीत रही हैं। औरंगाबाद में क्या हो रहा है, औरंगाबाद में चंद्रकांत खैरे, संदीपन भुमरे और इम्तियाज जलील के बीच मुकाबला और जीत रहे हैं संदीपन भुमरे, सर्वे ये बता रहा है। अहमदनगर चले आइए, नीलेश ज्ञानदेव लंके एनसीपी के यहां से जीत रहे हैं और यहां से सुजय विखे पाटिल भारतीय जनता पार्टी के कंटेस्टेंट हार रहे हैं, ये सर्वे बता रहा है। नेक्स्ट सीट की तरफ चले आइए, महाराष्ट्र के संदर्भ में ये जो आपने सीटें देखी हैं इनमें से क्या बातें, राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले उनके पास मैं जरा जाऊंगा। राकेश, यहां किन सीटों के संदर्भ में ज्यादा दिलचस्पी है कि एक्चुअली यहां क्या हो रहा है? कई जगहों पर तो जाहिर है लोगों को भी ये पता हो रहा है कि कमोबेश ये होने वाला है। जी बिल्कुल दिनेश, महाराष्ट्र की बात करें तो जहां पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है ज्यादातर सीटों पर वहां दिलचस्प मुकाबला नहीं, क्योंकि लोगों को जो रिजल्ट है वो लगभग पता है कि वहां बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं है। जो दिलचस्प मुकाबला है जहां पर अच्छे पॉलिटिकल पंडित भी गेस नहीं कर पा रहे, वो वैसी सीटें जहां पर शिवसेना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई है, जहां पर एनसीपी वर्सेस एनसीपी की लड़ाई है, वहां पर दिलचस्प मुकाबला है। अंडर करंट वहां है या नहीं, वहां पर लोग विकास के नाम पे मोदी जो है वो एक फैक्टर वहां है या फिर सिंपैथी के साथ जा रहे हैं, उद्धव ठाकरे के साथ जा रहे हैं, शरद पवार के साथ जा रहे हैं, नहीं, वो एक मसला है। मैं इस वक्त मुंबई में हूं, नॉर्थ मुंबई की सीट है, पीयूष गोयल यहां से चुनाव खड़े थे। लोगों से पहले पूछता हूं, प्रधानमंत्री मोदी इसकी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, कल एग्जिट पोल आ गए, वो बता रहे हैं कि मोदी जी एकदम मेजोरिटी के साथ जीत रहे हैं। लेकिन संजय राउत शिवसेना, जयराम रमेश ये तो कहते हैं कि राहुल गांधी
प्रधानमंत्री बनेंगे और देश की जनता चाहती है कि राहुल गांधी बने? देश की जनता कभी राहुल गांधी को एक्सेप्ट नहीं करेगी और यूथ हमेशा मोदी जी के साथ है, क्योंकि आपकी सीट पर जो है पीयूष गोयल है, क्या लगता है भूषण पाटिल या पीयूष गोयल? 100% पीयूष गोयल। और आप लोगों को क्या लगता है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है 400 पार अब की बार होगा? 400 पार तो मतलब थोड़ा मुश्किल है, बट ऑलमोस्ट वो लेवल पे है कि 390 टू 400 के बीच में कुछ आ सकता है। तो देखिए दिनेश, जैसे कि जो हमारा ईटीजी का और टाइम्स ऑफ नवभारत का जो एग्जिट पोल है, लगभग वही रिएक्शन जो यहाँ पर ऑन ग्राउंड भी हमें मिल गए हैं। निश्चित तौर पर लेकिन ये उन स्टेट्स में से एक जहां अंदाजे लगाना, सर्वे करना खासा मुश्किल भरा भी माना गया। इस बारे में वो लोग जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं वो भी कहते रहे और वो लोग जो सर्वे के लिए गए थे वो भी कहते रहे। ऐसा क्यों है ये भी जरा समझ लें। पीयूष, ये उन स्टेट्स में से एक माना गया जहां पर चीजें समझना मुश्किल था, क्यों? देखिए, पहले तो यहाँ पे जो पार्टीज में जो डिवाइड हुआ है, जैसे एनसीपी जो पार्टी है वो 2 हिस्सों में बट गई और सिंबल जो था वो अपना अजीत पवार जी के साथ रह गया। फिर शिवसेना में 2 हिस्से बट गए, उसमें जो सिंबल है वो आपका एकनाथ शिंदे जी के साथ चला गया। तो ये जो कंफ्यूजन है किसका कैंडिडेट कहाँ पे खड़ा है, ये वहाँ पे बहुत ज्यादा था। एक जो है वो कांग्रेस का और बीजेपी का वोटर जो वो बना हुआ था, जो एनसीपी और शिवसेना है उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। तो इस वजह से ये कंफ्यूजन था। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो चीजें स्पष्ट थी, लेकिन एनसीपी कौन सी एनसीपी, शिवसेना कौन सी शिवसेना, इसको लेकर ये कंफ्यूजन और इस वजह से ये हुआ। और अब आइए बिहार की तरफ चलते हैं। बिहार क्या करने वाला, बिहार की तरफ जाने वाला है, वो आंकड़ों के हिसाब से तो हमने आपको बताया। सीट वाइज अब देख लीजिए, बिहार में एनडी पर भारी पड़े मोदी और नीतीश। 30 से ज्यादा सीटों पर मोदी की जीत का अनुमान। 10 से कम सीटों पर सिमट सकते हैं राहुल और तेजस्वी। 10 से भी कम सीटें तो उत्तर प्रदेश और बिहार के संदर्भ में ये जो कहा जा रहा था कि यहां एनडी की आंधी और तूफान को कोई समझ नहीं पा रहा है, सर्वे में भी ये नहीं दिखाई दे रहा है कि वो आंधी और तूफान, तो ये आंधी और तूफान था कहां पर, बिहार में कौन सी सीटों पर किस पार्टी का पलड़ा भारी है, बहुत जल्दी से आपको ये बताते हैं। वाल्मीकि नगर में क्या होने वाला है, जेडीयू सुनील कुमार जीत रहे हैं यहां से और दीपक यादव हार रहे हैं, सर्वे ऐसा इशारा कर रहा है। रिजल्ट तो जाहिर है, अभी 48 घंटे इंतजार कीजिए। पश्चिम चंपारण भारतीय जनता पार्टी संजय जायसवाल, सर्वे बता रहा है जीत सकते हैं और हारने वाले मदन मोहन ये इनसे करीबी मुकाबला। पूर्वी चंपारण राधा मोहन सिंह यहां से जीत सकते हैं और राजेश कुशवाहा को हार मिल सकती है, ये इशारा है। शिवहर से लवली आनंद जेडीयू की जीत सकती है, रितु जायसवाल को हार का सामना करना पड़ सकता है। और सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू कंटेस्टेंट जीत सकते हैं, अर्जुन राय यहां से आरजेडी के हार सकते हैं। मधुबनी में अशोक कुमार यादव जीत सकते हैं और अली अशरफ फातमी को यहां से हार का सामना, आरजेडी के लिए ये एक बड़े कैंडिडेट हैं और इनको हार का सामना करना पड़ सकता है। रामप्रीत मंडल जेडीयू के जीतेंगे झंझारपुर से, सुमन कुमार वीआईपी पार्टी की टिकट पर इनको हार का सामना करना पड़ सकता है। सुपौल में दिलेश्वर कामत जेडीयू की जीतेंगे और चंद्रहास चौपाल हार सकते हैं, ये इशारा ये सर्वे कर रहे हैं। अररिया प्रदीप कुमार सिंह को भारतीय जनता पार्टी को यहां से हार का सामना करना पड़ सकता है, आरजेडी सीट निकाल लेगी। मोहम्मद शाहनवाज ऐसा सर्वे कह रहे हैं। किशनगंज से मोजाहिद आलम जेडीयू के हार सकते हैं, मोहम्मद जावेद कांग्रेस के कैंडिडेट यहां से जीत सकते हैं। ये आपको दिखाई दिया इन सीटों के बारे में क्या हो रहा है। सीट बार चीजों को जानने के संदर्भ में साकेत क्या दिलचस्पी है बिहार में? जी देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, जैसा एग्जिट पोल आया है उसके बाद उत्साह तो जरूर है, लेकिन बिहार की अगर हम बात करें तो 40 सीटों में 39 सीटें पिछले 2019 के चुनाव में बीजेपी और एनडीए के पास थी। तो ऐसे में गेन करने के लिए बहुत कुछ बीजेपी के पास नहीं था यहाँ पर एनडीए के पास, क्योंकि एक सीट जो किशनगंज की है, जो सीमांचल का इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है, 70% से अधिक मुस्लिम आबादी वहाँ पर है, सिर्फ वही सीट लूज की थी बीजेपी ने 2019 में। तो ऐसे में दावा जरूर था 40 की 40, लेकिन जिस तरह से विपक्ष का प्रचार भी रहा, तेजस्वी यादव जिस तरह से अपनी सभाओं में, जिस तरह से उनकी सभाओं में भीड़ जुट रही थी, उसके नतीजों में जो भी फर्क दिखे, लेकिन एग्जिट पोल में उतना फायदा तेजस्वी और विपक्ष को होता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम एक बार लोगों से सीधे जान लेते हैं एग्जिट पोल जो आया है उसको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से एग्जिट पोल के आंकड़े और बढ़ेंगे और जिस तरह से पूरे देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार जबरदस्त उत्साह और विश्वास के साथ देश की जनता, देश चाहता है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, आपको क्या लगता है? पूरा देश के जनता भगवान नरेंद्र मोदी जी को मानता है, अपने दिल में रखता है और आप नहीं मानेंगे
तो कहेंगे तो दिल चीर को दिखा देंगे, जैसे राम लक्ष्मण जो लोग निकले थे वैसे हम दिल चीर को दिखा देंगे। तो देश के लिए प्रधानमंत्री भगवान गरीबों से लेकर अमीरों तक है, और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री लाल किला पर झंडा फहरा को पूरा गरीबों के लिए रक्षा के लिए तैयार रहेंगे। देखिए जो लोग हैं वो एग्जिट पोल जिस तरह से आया है उसके बाद उत्साहित है। कोई अब जरा पीयूष के पास चलता हूं। पीयूष, ये एक जोखिम वाला काम भी होता है, सर्वे करना। जाहिर है सर्वे में आप पूरी साइंटिफिक मेथोडोलॉजी रखते हैं, तमाम चीजों का ख्याल रखते हैं, लेकिन एक फैक्टर होता है एक्स फैक्टर भी। ये एक्स फैक्टर कभी कभी आपको लगता है कि जोखिम बड़ा हो सकता है, या कम से कम इन चुनावों में तो नहीं लग रहा है आपको? नहीं, देखिए डायरेक्शनली जो है, अगर मैं इसका उदाहरण दूं कि कोई बहुत बड़े नेता जो है वो किसी सीट पे लड़ रहे हैं और अगर हमारे वहाँ पे फील्ड हुआ है और वो अगर हमें हारते हुए नजर आते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ तो वहाँ पे हुआ है, और इसलिए हमें ज्यादा बिकॉज अगर इतना बड़ा कोई नेता वहाँ से लड़ रहा है और वो हार रहा है तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए हम वहाँ पे अपनी जो फील्ड है वो वापस करवाते हैं और क्रॉस चेक करने के लिए। तो इसीलिए ये जो है फील्ड का जो नंबर हमारे पास आता है उससे हम ज्यादा श्योर हो जाते हैं कि ये जो सीट है वो किस तरफ जाएगी। ठीक है, आपके पास लौटता हूं और अब राजस्थान की तरफ लिए चलता हूं। पीयूष खुद भी राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए हम पीयूष से इसमें और श्योर होकर बात कर सकते हैं। राजस्थान में पिछले 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर सीटें मिली। पिछले साल दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी की ही सरकार बनी, लेकिन एग्जिट पोल में राजस्थान के नतीजे बीजेपी के लिए कुछ चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इस बार राजस्थान में बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई, जो कि पिछली बार हुआ था, नहीं दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल में बीजेपी को कुछ सीटों के नुकसान का अनुमान है। राजस्थान में क्या होने वाला है? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को 16 से 19 सीटें मिल सकती हैं, सर्वे बता रहा है, जबकि पिछली बार एनडीए ने राजस्थान की 25 में से 25 सीटें जीती थी। तो ये 16 से 19 क्यों हो रहा है मामला, जहां 25 की 25 जीती गई थी? सीटवार जरा देख लीजिए क्या हो रहा है इसमें। इनफैक्ट आपको शेखावटी की, धुंधाड़ की, मारवाड़ की सारी तो नहीं, लेकिन उनमें से कुछ एक सीटें ग्लिम्स जरूर देंगी। राजस्थान, गंगानगर, प्रियंका मेघवाल, कुलदीप इंदौरा के बीच में मुकाबला। लग रहा है कांग्रेस यहां से हार जाएगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अर्जुन राम मेघवाल सीट निकाल लेंगे बीकानेर की, गोविंद राम मेघवाल हार जाएंगे, ये दिखा रहा है ये सर्वे। नेक्स्ट दिखाइए, चुरू में देवेंद्र झाझरिया सीट निकाल लेंगे भारतीय जनता पार्टी की, और राहुल यहां से हार सकते हैं। राहुल की बगावत आपको वो सब याद होगा। झुंझुनू आ जाइए, शुभकरण चौधरी यहां से हारेंगे और जीत सकते हैं ब्रजेंद्र सिंह ओला कांग्रेस के। ये एक सीट झुंझुनू की बता रही है। सीकर में क्या होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी यहां से भी हार सकती है, स्वामी सुमेधानंद और अमरा राम यहां से कांग्रेस सीपीआईएम के, माफ कीजिए, वो जीत सकते हैं। जयपुर ग्रामीण में क्या हो रहा है? यहां से राव राजेंद्र सिंह जीत रहे हैं और अनिल चोपड़ा यहां से हार रहे हैं। ऐसे इशारे सर्वे में जब लोगों से बातचीत हुई तो वो मिले। यहां प्रताप सिंह खाचरियावास, कद्दावर मंत्री पिछले सरकार में, लेकिन यहां कांग्रेस के इस बड़े चेहरे को हार मिल रही है जयपुर में, और मंजू शर्मा यहां से अपनी सीट निकाल रही हैं। अलवर, भूपेंद्र यादव यहां से पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अपनी सीट निकाल रहे हैं। ललित यादव यहां से हार जाएंगे कांग्रेस के, ये कहा जा रहा है। भरतपुर में राम स्वरूप कोली भारतीय जनता पार्टी के, वो हारेंगे और संजना जाटव जीत सकती हैं, ये इशारा मिल रहा है। अब ये अगर यहां से ये क्लीन स्वीप वाले स्टेट में ये कुछ एक सीटें ये पता चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए फंसी हुई हैं और इसमें विपक्षी जीत सकते हैं। ये बयार असल में क्यों चली, क्या ग्राउंड में भी इसका अंदाजा मिल रहा था, ये जरा समझने के लिए चलते हैं। भंवर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भंवर पुष्पेंद्र, ये अंदाजा हो रहा था क्या आपको, ग्राउंड में भी ये रेजिस्टेंस पता चल रहा था क्या? भाई साहब आ गया जी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की अगर बात करें तो ग्राउंड में ये चीज़ क्लियर थी कि कहीं ना कहीं कुछ सीटों का लॉस हो रहा है। जबकि 2 बार की हम बात करें, पिछले दोनों चुनाव की बात करें तो दोनों चुनाव के अंदर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। कांग्रेस को बहुत बुरी हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन इस बार कांग्रेस में भी थोड़ा उत्साह नजर आता है कि इस बार शायद खाता खुल सके। देखिए, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर सकते हैं। क्या लग रहा है एग्जिट पोल के नतीजे देखकर? एग्जिट पोल को देख करके लग रहा है बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान हो रहा है, फिर भी 20 से प्लस आने की एग्जिट पोल से लग रही संभावना मिल सकती है। तो ये कहाँ कमी रह गई जो 20 से 5 सीटों का आप एकदम से डाउन चले गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में 25 से 25 सीटें आ रही है। हाँ। ऐसा खाली बबल ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। जो हमारा लक्ष्य है 400 पार हो जाएगा, ऐसा कोई दौरा की बात नहीं है। लेकिन एग्जिट पोल बता रहा है कि राजस्थान में कुछ सीटों पर कमी रह गई है। ऐसा नहीं है, बता रहे हो, सब देख रहे हैं, बट ऐसा कुछ जितना बता रहे हैं इतना गड़बड़ नहीं है। सारी सब कुछ ठीक है। कितना गड़बड़ है? हो सकता है 1-2 का।
1-2 का। देखिए ये है आम आदमी जो ये मान रहा था कि बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, लेकिन फिर एक अचानक से आ गए कि 1-2 का गड़बड़ हो सकता है। मतलब एग्जिट पोल जो है बिल्कुल सही सेटिंग निशाने पर जा रहा है। और कुछ लोग, आप बताइए क्या लगता है इस बारे में मैं जरा पीयूष को भी शामिल करना चाहता हूं। पीयूष, आप राजस्थान से ही हैं। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव जीतती है, उसके बावजूद रेजिस्टेंस दिखाई देता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा में तो ये थोड़ा सा समझ में नहीं आती बात। देखिए दिनेश जी, पहले तो मैं ये आपको कहूं कि भाई मैं बाकी सब नंबरों पे मैं कॉन्फिडेंट हूं, बट मैं राजस्थान में डबल कॉन्फिडेंट हूं। इसका एक तो मैं खुद वहां से आता हूं, दूसरा जो हमें फील्ड पे मिला है, सबसे बड़ा जो वहां पे कारण बना है वो जो है आपका जो संविधान हटाओ वाला जो मुद्दा चला था, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तूल पकड़ लिया है। जो वहाँ पे जो बड़ी एक एससी कम्युनिटी है, मेघवाल कम्युनिटी, और आपकी जो एसटी में मीना कम्युनिटी है, जिन्होंने असेंबली में जो है वो आपको, खासकर मीना कम्युनिटी जिन्होंने असेंबली में तो बीजेपी को सपोर्ट किया था, जो उनके बड़े नेता है किरोड़ी लाल मीना उनके उसमें, लेकिन अभी जो है वहाँ पे पूरी हवा बदल गई और जो पूरा का पूरा मीना कम्युनिटी और जो मेघवाल कम्युनिटी, उन्होंने एक तरफा कांग्रेस को वोट किया है। जाट से भी एक तरफा वोट मिला है और फिर मुस्लिम का भी वोट मिला है, इसीलिए जो है 5-6 सीटें जो है बाकी की सीटों पर भी चर्चा होगी आपसे। पीयूष, आपके पास लौटते हैं। एक एक करके हर राज्य की हर एक सीट पर चर्चा होगी, पूरी सीटों के संदर्भ में सीटवार आपको बता रहे हैं हम। ये असल में और माइक्रो एनालिसिस है, क्योंकि नंबर्स आपको पता चल गए हैं। अब सीटवार आपकी सीट में, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होने वाला है। एग्जिट पोल 2024 ETG टाइम्स नाउ नव भारत के